सोकाटोआ वाली ट्रिक यूज करते हुए और जो पिछले वीडियो में यूज की थी ट्रिक उसको यूज करते हुए 9.2 आज कंप्लीट करेंगे। इसके 13 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं सोकाटोआ वाली एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि सोकाटोआ था क्या। सोकाटोआ जैसे कि सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ए बी एंड सी, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज ये सी है आपका थीटा, तो आपको अगर साइन थीटा निकालना है, तो सो मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड किसका? थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड। तो थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड है आपकी ये वाली ओ ए बी, और एच है आपका हाइपोटेन्यूज है आपका ये। तो ये हो गया आपका सो। थीटा को सही से लिख देना हमेशा, मेरे ऐसा गलत हो जाता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होता है का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ वाली साइड यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टोआ, टोआ मतलब टेंजेंट, मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड और जो कि है इस केस में ए बी, और एडजेसेंट साइड जो कि है इस केस में बी सी। बहुत सिंपल हो जाता है इसके थ्रू हमारे क्वेश्चंस करना। सोकाटोआ के बेसिस पे ही हम को सीकेंट, सीकेंट और को टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि को सीकेंट क्या होता है, को सीकेंट साइन का उल्टा होता है। तो एच ओ यहाँ पे आ जाएगा एच ओ सी, सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा एच ए, और को टेंजेंट होता है ए ओ। हमें बस सोकाटोआ याद रखने की जरूरत है, उसके बाद हम फटाफट से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे जैसे हमने 9.1 में हमने कंप्लीट किए थे। और ये जो ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि कैसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है एंगल्स, आपको जस्ट वो वाली ट्रिक यूज करके फटाफट से आपको वैल्यूज देख लेने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। prove that root 3 plus 1 3 minus cotangent 30 degree is equal to tan 3 tan raised to 360 degree, मतलब tan 60 degree raised to 3 minus 2 sin 60 degree। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, फिर उसकी राइट हैंड साइड लेंगे और वो दोनों इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो है रूट 3 प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दो, 3 को एज इट इज लिख दो। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है आपका रूट ऑफ 3, यहाँ पे आपका कोटेंजेंट है आपका रूट ऑफ 3, और टेंजेंट 60 डिग्री भी आपका होता है रूट ऑफ 3, और साइन 60 डिग्री होता है रूट ऑफ 3/2। तो इनको यूज करते हुए वैल्यूज लिखते हुए हम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 3 रेज टू 3 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 3/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। एक्चुअली मैंने दोनों साइड इकट्ठे ले ली, तो इट्स ओके, दोनों साइड इकट्ठे ही कर लेते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंप्लीट करते हैं। रूट ऑफ 3 प्लस 1 है इधर, मैं यहाँ पे 3 माइनस रूट ऑफ 3 है, तो मैं यहाँ पे रूट ऑफ 3 को कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि 3 किससे मिलके बना है, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 से। तो मैं 3 में से रूट ऑफ 3 कॉमन लिया, तो इधर बच गया रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये बन जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 1, रूट ऑफ 3 माइनस 1, और रूट ऑफ 3 अलग से। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, और साथ में हमारे रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 2 रूट 3। राइट हैंड साइड हालांकि अब हमें अलग से लेनी थी, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 3 का क्यूब यानी कि 3 बारी रूट ऑफ 3, तो 3 बार रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे मैं रूट ऑफ 3 को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह गया ये रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 यानी कि 3 माइनस इधर रह गया 1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो रूट।
ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं आपके, दो पार्ट्स हैं। इफ tan a minus b is equal to 1 upon root of 3 and tan a plus b is equal to root of 3, और जो a plus b है आपका वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बीच में है और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, यानी a plus b एक्यूट है, दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो एक्यूट है। एंड a इज ग्रेटर देन b, a एंगल b से बड़ा है। फाइंड a एंड b। सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें दे रखा है कि tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3। 1 अपॉन रूट ऑफ 3 होता है टेंजेंट 30 डिग्री, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेंजेंट a माइनस बी, राइट हैंड साइड पे लिख दो tan 30 डिग्री। तो दैट मीन्स a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दे रखा है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो a प्लस रूट ऑफ 3 क्या होता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। a माइनस बी है 30 डिग्री, a प्लस बी है 60 डिग्री। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर देते दोनों को, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a विल बी 90 डिग्री, तो a विल बी 90 डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री। a 45 डिग्री आ गया, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। a माइनस बी इज 30 डिग्री है, तो a अगर 45 डिग्री है तो b कितना होगा, b माइनस बी को इधर ले जाओ, प्लस b हो गया 45 माइनस 30 डिग्री मतलब कि 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री, और यही है आपका आंसर। तो यहाँ पे हो गया आपका 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें है tan a plus b is 1, tan a plus b is equal to 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है 45 डिग्री की। तो tan 1 a plus b is equal to 45, तो दैट मीन्स a plus b is equal to 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी है tan a minus b is equal to 1 upon root of 3, और वैसे ही है a plus b क्या है आपका एक्यूट एंगल है, दोनों का टोटल a ग्रेटर देन b है, तो आपको a और b निकालना है। अब tan a minus b, tan a minus b दे रखा है 1 अपॉन रूट ऑफ 3। 1 अपॉन रूट ऑफ 3 होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan a minus b is tan 30 डिग्री, सो दैट मीन्स a minus b is equal to 30 डिग्री। आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा a plus b is 45 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 2a is equal to 75 डिग्री, तो a हो जाएगा आपका 72 अपॉन 37, 37.5 डिग्री, ये आपका आंसर। अगर आपका a आ गया तो आप b भी निकाल सकते हो। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, b को इधर ले जाओ, 72 माइनस 75 अपॉन 2 माइनस 30 डिग्री, एलसीएम ले लो, 75 माइनस 60, तो b आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा 15 अपॉन 2 मतलब कि 7.5 डिग्री, और यही है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हो गया हमारा 14th कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 15th। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होता है साइन 30 डिग्री, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। एंड कॉज a प्लस बी इज 1 अपॉन 2, कॉज 60 डिग्री होता है 1 अपॉन 2, तो a प्लस बी इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी एक्यूट एंगल है मिला के। a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 क्या है साइन 30 डिग्री है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन साइन कैंसल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 बन गई।
cos a plus b, cos a plus b इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स a प्लस बी इज 60 डिग्री। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ऐड हो जाएगा, 2a विल बी 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री। तो a आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब a माइनस बी है 30 डिग्री, तो a अगर 45 डिग्री है तो b होगा 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री। तो b आ जाएगा 15 और a आ जाएगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट है 16। इन ट्रायंगल ABC एंगल्ड एट B, एंगल्ड एट B मतलब B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड A इज इक्वल टू C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे, साफ सा बना लेते हैं, बस इससे राइट एंगल नहीं बनेगा तो खुद से बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि है बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए और सी एक दूसरे के इक्वल है। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, 180 डिग्री का टोटल होता है। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के बराबर है, तो 180 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी बराबर है मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए लिख दो, कोई बात नहीं। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री भी आ जाएगा। तो एंगल ए विल बी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल ए भी 45 हो गया, एंगल सी भी 45 डिग्री हो गया। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मतलब साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस सी मतलब सी भी 45 डिग्री है, कॉस ए 45 डिग्री है, साइन सी 45 डिग्री है। कॉस 45 साइन 45 दोनों की एक ही वैल्यू होती है, दोनों की एक ही वैल्यू होती है 1/√2। तो इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2, 1 इंटू 1 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो गया, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट है इसी का, साइन ए कॉस साइन ए साइन बी। साइन ए है 45 डिग्री और साइन बी है 90 डिग्री, क्योंकि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री एंड कॉस बी मतलब 90 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री आपको पता है कि 1/√2 होता है, अभी हमने किया। साइन 90 डिग्री 1 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। यहाँ पे आ गया 1/√2, ये हो गया पूरे का पूरा 0, यहाँ से आ गया आपका 1/√2 आंसर। नेक्स्ट करेंगे, इफ 4 कोटेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कि 4 कोटेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब सीकेंड 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस पी स्मॉल पी है इज इक्वल टू 3/4। तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है, बस ये सारे कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। टेंजेंट 45 डिग्री और कोटेंजेंट 45 डिग्री दोनों की वैल्यू होती है 1। आप यहाँ से कभी भी चेक कर सकते हो, आपको ट्रिक के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे आप
फटाफट से सारी वैल्यू 1 मिनट में सारी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, और सीकेंड 60 डिग्री है इसके अंदर। सीकेंड 60 डिग्री आप यहाँ से देख सकते हो 2 है, और इसके अंदर था आपका साइन 60 डिग्री, वो भी आपको पता है √3/2 है। इन तीनों को यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो उसी ट्रिक के थ्रू आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप वैल्यूज सीधे सीधे पुट कर दो। तो कोटेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 स्क्वायर माइनस सीकेंड 60 डिग्री अभी हमने देखा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस p इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया 4, ये आ गया -4, 2 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस p इज इक्वल टू 3/4। ये दोनों हो गए कैंसल, p 3/4, ये वाला 3/4 भी इधर ले जाओ, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0, p की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट है इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, such that sin a minus b is 0 and 2 cos a plus b minus 1 is equal to 0. Find angles a and b. तो आपको एंगल a एंड b बताने हैं। आपको ये बताया कि एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से तो कम है या 90 डिग्री के इक्वल है, 0-90 डिग्री के बीच में है। तो आपको इतना पता है कि साइन a माइनस बी इज 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 डिग्री के ऊपर होता है, साइन 0 डिग्री के ऊपर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 0 डिग्री, क्योंकि 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 डिग्री के ऊपर। साइन a माइनस बी इज साइन 0 डिग्री, मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब है 2 cos a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं ये -1 को इधर लेके जाऊंगी, तो ये +1 हो जाएगा। 2 cos अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिंग, -1 इधर जाके +1 हो गया। अब ये 2 को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos कहाँ पे होता है? cos 60 डिग्री पे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे लिख दो cos 60 डिग्री। तो दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन ले लेंगे, a प्लस बी इज 60, a माइनस बी इज 0 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2a इज 60 डिग्री, तो a आ जाएगा आपका 30 डिग्री। 60 को 2 से डिवाइड कर दो। a अगर 30 है तो इसको पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। वैसे तो साफ ही दिख रहा है, 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है हमारा 19, फाइंड एक्यूट एंगल्स a एंड b if sin a plus 2b is equal to √3/b and cos a plus 4b is equal to 0, a is greater than b। तो 19th है ये, cos sin a plus b है पहले, तो sin a plus 2b is equal to √3/2। √3/2 क्या होता है? sin 60 डिग्री को बोलते हैं, sin 60 डिग्री को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin a plus 2b। तो दैट मीन्स a plus 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद है cos a plus 4b इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ पे होता है? cos 90 डिग्री के ऊपर होता है, तो cos a plus 4b इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a plus 4b की वैल्यू भी आ जाएगी 90 डिग्री। a plus 4b will be equal to 90 डिग्री। पहले वाली इक्वेशन लिख दो, a plus 2b is equal to 60 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे,
ये भी a और a प्लस है तो इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस किया, यहाँ पे आ गया 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब b इज इक्वल टू 30/2 15 डिग्री। तो b आ गया हमारे पास 15, किसी भी वैल्यू में पुट कर दो b को, a प्लस 2 इंटू 15 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 से। तो a प्लस 30 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस शुरू हो गए। सोकाटोवा का यूज करेंगे यहाँ पे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, पी आर इज 6 सेंटीमीटर, डिटरमिन पी एंड आर। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये है आपका ट्रायंगल राइट एंगल, जिसके ऊपर क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चाहे इसको पी लिख दो चाहे इसको आर लिख दो, पी और आर है आपका इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्यू के ऊपर। पी क्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है एंगल पी और एंगल आर कितने कितने हैं। वैसे तो पी निकाल दो, आर अपने आप निकाल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, सोकाटोवा। देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी साइड है। सबसे पहले ये मान लो कि हमें P निकालना है, P निकालना है तो P के ये 3 और 6 दे रखा है। ये 6 क्या है, H, यानी कि H इज इक्वल टू 6। और एडजेसेंट साइड है ये, A है आपका 3, ये आपका 3 दे रखा है। आ कहाँ पे यूजर है, कॉज पे, तो मैं कॉज पे ये वैल्यू लगा के ये P एंगल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सोकाटोवा में O है आपका ऑपोजिट साइड, यानी कि अगर हम P ले रहे हैं तो P के ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी QR। एडजेसेंट साइड, P के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड हो जाएगी PQ, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा PR। तो आपके पास दो साइड्स तो दे ही रखी हैं, A और H, जो कि काम में यूज होती है, यानी कि कॉस में। तो कॉस की वैल्यू हम लिख देंगे कॉस P, ठीक है, एंगल P लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें P के सामने की ये साइड्स मिली हैं। तो cos P क्या हो जाएगा, A/H, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/6, जो कि होता है 1/2। तो cos P 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है cos 60 डिग्री में। तो दैट मीन्स P क्या आ गया आपका 60 डिग्री। वैसे यहीं पे आपका आंसर दूसरा भी निकल आया R, क्योंकि अगर Q 90 है P 60 है तो टोटल हो गया 150। टोटल एंगल का, ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दो, आर निकल आएगा। ये है 60, ये है 90, तो एंगल आर निकाल सकते हैं। एंगल आर निकालेंगे 150, 180 में से 150 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। फिर भी आपने अगर ऐसे निकालना है कि एंगल को ही देख के निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसके बेसिस पे आपकी एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी। एडजेसेंट साइड आपकी चेंज हो जाएगी, तो मैं उसको लिखती हूँ एक बार। अगर आप एंगल आर को मान रहे हो तो आपकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी आर के साथ वाली साइड, यानी कि क्यू आर हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड, और इस आर के सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट साइड, और ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो अब आपको ऑपोजिट साइड दे रखी है 3 आर के हिसाब से, और आपको एच दे रखा है 6। ओ एच कहाँ पे यूज होता है, साइन पे, तो हम साइन आर निकाल देते हैं। साइन आर निकालेंगे O/H, O/H यानी कि 3/6, 3/6 मतलब 1/2। तो कहाँ पे आता है 1/2, 1/2 आता है साइन 30 डिग्री के ऊपर। तो दैट मीन्स R इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चाहे इस मेथड से निकाल दो चाहे इस मेथड से निकाल दो, सोकाटोवा को यूज करके आप इजीली निकाल पाओगे। नेक्स्ट है, if sin A minus B is equal to sin A cos B, cos A sin B minus, and cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B। ये आपको दे रखा है कि ये ऐसा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री एंड cos 15 डिग्री।
जो मैंने आपको टेबल सिखाया उसके बेसिस पे आप 0, 30, 45, 60 और 90 तो निकाल सकते हो, लेकिन 15 डिग्री नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे, a माइनस बी चाहिए हमें, a माइनस बी की हमें वैल्यू गिवन है, तो क्यों ना हम a माइनस बी को 15 मान लें। तो a माइनस बी को 15 मान लेते हैं। a माइनस बी 15 मानने के लिए हमें a को कुछ तो मानना पड़ेगा और b को कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि लेट द वैल्यू ऑफ, से a को 45 मान लो, a इज 45 एंड b की वैल्यू ले लो 30 डिग्री, सो दैट a माइनस बी 15 डिग्री हो जाए, क्योंकि हमें तो 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो a माइनस बी का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, बस दैट्स इट। तो फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसको यूज करेंगे। तो साइन a माइनस बी क्या आपका 15 डिग्री, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। और a हमने क्या माना अभी 45, cos b है 30, cos a है 45, sin b है 40, sin b है 30। तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, और इंटू cos 30 डिग्री होता है √3/2, और cos 45 1/√2, और sin 30 होता है 1/2। ये आ जाएगा आपके पास √3 2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ गया, तो √3 माइनस 1, और यही आपका आंसर आ जाएगा साइन 15 डिग्री का आंसर। इसी को यूज करते हुए cos 15 डिग्री यूज करेंगे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a माइनस बी हमने 45 माइनस 30 यानी कि 15 डिग्री मान लिया, तो ये बन गया आपका 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 15 डिग्री हो गया। तो cos a 45 डिग्री, cos b 30 डिग्री, sin a sin 45 डिग्री, sin b sin 30 डिग्री। cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2, माइनस साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। ये आ गया √3, और यहाँ पे आ गया आपके पास, एक मिनट यहाँ पे प्लस है, √3 2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे तो √3 प्लस 1, और यही आ जाएगी आपकी cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, यही वाला, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से हम सोकाटोआ का यूज करेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, एंगल B इज 60 डिग्री एंड AB इज 15 यूनिट्स। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। C के ऊपर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल एट C दे रखा है। B मैं मान रही हूँ इसको, जो कि है हमारा 60 डिग्री, और ये फिर बच जाएगा तो A। अगर C 90 है, B 60 है, तो A क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज तीनों का टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ए भी आपको दे रखा है 15 यूनिट्स, तो आपको रिमेनिंग एंगल एंड साइड एंगल तो आपको पता लग ही गया, बी दे ही रखा है, सी 90 डिग्री दे रखा है, तो ए अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री निकल आएगा। आप लिख के दिखा सकते हो ऐसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, ये है 60, ये है 90, तो दैट मीन्स एंगल ए इज 30 डिग्री। तो आप वैसे भी सो का टोआ का यूज भी करके निकाल सकते हो, हम उसी का यूज करते हैं अभी। सो का टोआ। अब हम देखते हैं, ये है बी 60 डिग्री, तो बी 60 डिग्री है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेकिन दोनों साइड नहीं दे रखी, लेकिन हमें ये दे रखा है कि ए 30 डिग्री हो गया और बी हमारा
60 डिग्री का हो गया, बी हमारा 60 डिग्री का हो गया। हम एंगल को यूज करके इनकी साइड को निकाल सकते हैं। यही बात है ट्रिग्नोमेट्री की कि आप एंगल को यूज करके साइड को निकाल सकते हो। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे सपोज आपका साइन 60 डिग्री, में साइन बी को ले लेती हूँ। साइन बी कितना है, वैसे 60 डिग्री है, ये हमें पता है कि साइन बी कितना है, 60 डिग्री है। अब बी के ऑपोजिट वाली साइड है ये, यानी कि ए सी, और हाइपोटेन्यूस है हमारा ए बी, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन बी 60 डिग्री है, ये हमें पता है। तो साइन बी 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी √3/2, √3/2 होती है आपकी। तो √3/2 को यूज करते हुए यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस O/H। O आपका क्या है, AC, और H आपका क्या है, 15 आपको दे रखा है। H आपको 15 दे रखा है, हम इसी को यूज करेंगे 15। तो AC आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा, 15 को उधर ले जाओ, 15 √3/2। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया AC वाला। AC साइड आ गई हमारे पास 15 √3, और सॉरी ये है AC, क्या आ गया हमारे पास 15 √3/2। अब BC निकालना भी बहुत इजी है। BC निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गई, अगर मैं B को ही ले लूं, वैसे मैं A को भी ले सकती हूँ। अगर मुझे B को लेना हो तो मैं cos B लूंगी। cos B की वैल्यू क्या होती है, आ, यानी कि B के साथ वाला ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, यानी कि इज इक्वल टू BC/AB, जो कि आपको दे रखा है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 उसकी वैल्यू होती है 1/2। cos B मतलब ये जो आपका cos B आपका कौन सा है, 60 डिग्री का है। cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इतनी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर 1/2। ए भी आपको दे रखा है 15, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2। ये 15 को इधर ले जाएंगे तो 15/2। तो BC भी आपके पास आ जाएगा 7.5 यूनिट्स। AC आपके पास इतना आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट्स में है, तो हम यूनिट्स में इसका आंसर देंगे। तो अगर आप सुकट हुआ प्लस ये एंगल्स वाला अच्छे से कर लो, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री वाला ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 23, if triangle ABC is a right triangle such that angle C is 90 degree, angle A is 45 and BC is 7। अगर एंगल C 90 है, एंगल A आपका 45 है, तो B कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, BC आपको दे रखा है 7 यूनिट्स, BC दे रखा है आपको 7 यूनिट्स। आपको एंगल B निकालना है, वो आपने निकाल लिया। AB और AC निकालना है आपको, AB और AC निकालना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, ये जो A है, A के ऑपोजिट साइड दे रखी है आपको, ऑपोजिट साइड दे रखी है। हम यहाँ पे tan भी यूज कर सकते हैं, tan A यूज कर लेते हैं। tan A मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू टोआ, सो का टोआ में ऑपोजिट साइड, ये आपका 45 डिग्री, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली, ये हमारी ऑपोजिट साइड होगी, ये आपका एडजेसेंट साइड होगी, OA, यानी कि BC अपॉन R, यानी कि AC हम निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। BC आपको दे रखा है 7, तो AC निकाल लो, AC को इधर ले जाओ, तो AC विल बी इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया, AC विल बी 7 यूनिट्स। दूसरा हम निकाल लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। तो AB के लिए अभी हमारे पास AC भी आ गया हमारे पास, इसको यूज कर लेंगे।
AC आ गया हमारे पास 7। अब ये इसी को यूज करते हुए एंगल A को ही यूज कर लेते हैं। एंगल A की ऑपोजिट साइड है ये BC, और इसकी ये जो है एडजेसेंट साइड है 7। हाइपोटेन्यूज कितना होगा हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं एंगल B को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने एंगल B को यूज किया तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी। अब जब एंगल चेंज होता है तो ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाते हैं। अगर मैं एंगल B को लूं तो उसकी ऑपोजिट साइड होगी ये, यानी कि AC। ऑपोजिट साइड होगी हमारी AC जो कि है 7 सेंटीमीटर, और एडजेसेंट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी आपकी BC जो कि है 7 सेंटीमीटर। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे भी tan B निकाल लो, उसी की बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो हम नहीं, हमें चाहिए AB, तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए उसके अंदर, तो साइन या कॉस का यूज करते हैं, साइन या कॉस का यूज करते हैं। तो मैं साइन का यूज कर रही हूँ। साइन B का मतलब क्या है, साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/√2 तो हमें दे रखा है, सो मतलब O/H। B के सामने वाली साइड है O यानी कि AC, और H है आपका ये AB, तो इसी की बेसिस पे AB निकल आएगा। तो 1/√2, AC आपका है 7 और AB आपको निकालना है। AB को इधर ले जाओ और √2 को इधर ले आओ, 7√2, तो आपके पास आ जाएगा 7√2। AB भी आ गया आपके पास, AC भी आ गया आपके पास, और एंगल A हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। If A and B are acute angles such that tan A is equal to 1/2, tan B is equal to 1/3, and tan A plus B is equal to tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B, find A plus B। सबसे पहले तो tan की जो मैंने आपको वैल्यू सिखाया है 0, 30, 45, 60 और 90 में से एक भी वैल्यू ना तो 1/2 है 1/3 है। ये होती है 0, ये होती है 1/√3, ये होती है 1, ये होती है √3, ये होती है नॉट डिफाइंड। तो कहीं भी 1/2 1/3 है ही नहीं, तो इन एंगल्स में से तो एक भी नहीं है। तो कौन सा एंगल हो सकता है जो 1/2 है, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan A plus B दे रखा है, उसका आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो tan A plus B का हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 1/2। tan A is 1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan A plus B is equal to tan A plus tan B। tan A है हमारा 1/2 और tan B है हमारा 1/3। नीचे 1 माइनस tan A है 1/2 और tan B है 1/3। यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और नीचे 1 माइनस 1/6। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का आ जाएगा 6, 3 प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी 6 आएगा, एलसीएम 6 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/6 अपॉन 5/6। तो 5/6 5/6 मतलब क्या आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स tan A प्लस B इज इक्वल टू 1। 1 होता है हमारा tan 45 डिग्री, so that means A plus B is equal to 45 डिग्री। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर, 10th चैप्टर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।